हाँ, तुमने सही पढ़ा। गाय के कारण हो सकता है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। आई नो इट साउंड्स अनबिलीवेबल एंड कम्प्लीटली क्रेजी, लेकिन ये बात सच है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक बहुत पॉपुलर कार्टून ने ऐसा दिखाया है। होल्ड ऑन, अब इससे पहले कि तुम वीडियो को बंद करके भागो और ये कमेंट करो कि ओए मंदबुद्धि क्या कार्टून्स की बात बता रहे हो? कार्टून में तो कुछ भी दिखाते हैं, तो हम कुछ भी मान लेंगे क्या? तो नहीं यार, मैं जिस कार्टून की बात कर रहा हूँ वो अलग है, एंड आई लिटरली मीन बहुत ज्यादा अलग। देखो, अगर आपकी कही बात एक बार सच हो जाए तो उसे हम तुक्का या कोइंसिडेंस कह सकते हैं। अगर दूसरी बार भी आपकी कोई बात सच हो जाए तो भी हम मान लेंगे कि हो सकता है कि ये एक संयोग और कोइंसिडेंस हो। पर क्या आप मानोगे अगर मैं कहूँ एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, बल्कि 25 से भी ज्यादा बार एक कार्टून में फ्यूचर की झलक दिखाई गई है और 10 से भी ज्यादा प्रेडिक्शंस यानी कि भविष्यवाणी सच हुई है। और ये कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं है जो रैंडम किसी ने नॉस्ट्रेडमस की पहेली की तरह और कविता में घुमा फिरा कर लिखी हो, बल्कि इन भविष्यवाणी पर इस कार्टून सीरीज ने डेडिकेटेड एपिसोड्स बनाए हुए हैं। और इस कार्टून में दिखाए गए कैरेक्टर्स के नाम और लुक्स के साथ दिखाए गए इंसिडेंट भी सिमिलर है। और ये प्रेडिक्शंस इस कार्टून सीरीज ने इंसिडेंट के होने से 10 से 15 साल पहले ही कर दिया था। क्यों हिला डाला ना? तो इस कार्टून का नाम है द सिम्पसन, और इस वीडियो में जानेंगे कि इस कार्टून में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से रिलेटेड क्या दिखाया गया है, कैसे इसमें ज़ॉम्बी वायरस फैलता है और कैसे इसमें दिखाई गई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाकई में सच साबित हो सकती है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। द सिम्पसन्स बहुत लंबे वक्त से चलता हुआ कार्टून सीरीज है। कहने को तो सिटकॉम जॉनर में आने वाला ये कार्टून खुद में ही एक रहस्य बनता जा रहा है, और इसके मिस्ट्री बनने की वजह इस सीरीज में दिखाए गए एपिसोड्स हैं। इसमें दिखाए गए एपिसोड्स 10 से 12 साल पहले रिलीज हो गए थे, और उन एपिसोड्स में दिखाई गई चीजें आज फ्यूचर में हो रही हैं, विच प्रूव्स कि द सिम्पसन्स के अंदर बहुत सारे राज छिपे हैं। वैसे क्या मुझे सिम्पसन्स में दिखाए गए बाकी प्रेडिक्शंस पर वीडियो बनानी चाहिए जो आज सच हो चुकी है? एंड आई गारंटी यू दैट तुम्हें वो वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। पर एक बार यस और नो लिखकर कमेंट में बता देना। लेकिन इस वीडियो में हम सिम्पसन्स के 2009 में दिखाए गए सीजन 21 के एपिसोड 4 ट्री हाउस ऑफ हॉरर XX की बात करने वाले हैं, और जानेंगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसमें दिखाए गए ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सच साबित हो सकते हैं। देखो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि इसमें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स दिखाया गया है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरीके से दिखाया गया है। दरअसल इस एपिसोड में क्रस्टी बर्गर रेस्टोरेंट का ऑनर क्रस्टी द क्लाउन अपने न्यूली लॉन्च्ड बर्गर क्रस्टी बर्गर 2 को केंट ब्रॉकमैन को टेस्ट करवाता है, और उसके तुरंत बाद ब्रॉकमैन ज़ॉम्बी बन जाता है और क्लाउन को भी इन्फेक्ट कर देता है। और ऐसे ही करके धीरे धीरे ये हर जगह फैल जाते हैं और बाकी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की तरह ही पूरे स्प्रिंगफील्ड स्टेट को इन्फेक्ट कर देते हैं। अब देखो, आप सोच रहे हो कि ये क्या बात हुई, बर्गर खाकर ज़ॉम्बी कैसे बन गए? तो यहाँ पर सबसे बड़ा राज का पता चलता है। एक्चुअली इस क्रस्टी बर्गर 2 को बहुत अजीब तरीके से बनाया जाता है। इस स्पेशल बर्गर को बनाने में रेसिपी कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले तो वो एक गाय को मारते हैं और फिर उसे दूसरे गाय को खिला देते हैं, जिससे गाय कैनिबलाइज्ड बन जाती है। इफ यू डोंट नो, कैनिबलाइज्ड उसे कहते हैं जो लिविंग बीइंग अपने स्पीशीज के दूसरे मेंबर को खा जाए। जैसे अगर आप किसी ह्यूमन को खा जाओ तो आपको कैनिबल कहेंगे। और तो और रियल लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो दूसरे इंसान को खा जाते हैं। और सिम्पसन्स के इस एपिसोड में एक गाय को दूसरी गाय को मारकर खिला दिया जाता है, और फिर उस कैनिबलाइज्ड गाय को मारकर बर्गर बनाते हैं, जिसकी साइड इफेक्ट के रूप में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाता है। अब अगर आपने मेरी 5 रीजन जिससे सच में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो सकती है वाली वीडियो नहीं देखी, तो इस वीडियो के बाद आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। पर उसमें मैंने मैड काउ डिजीज के बारे में बताया था। देखो, साइंस के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जिस गाय को मैड काउ डिजीज है, अगर हम उसे खा ले तो ये बीमारी हमें भी हो सकती है। मतलब एनिमल टू ह्यूमंस ये स्प्रेड हो सकते हैं, और ये हमारे ब्रेन को काम करने से रोक देते हैं। इसमें इन्फेक्टेड ह्यूमन का दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है, उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं होते। सिंपली कहूँ तो इस डिजीज की वजह से काऊ को ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है, और जो इंसान फिर उस बीमारी वाली गाय को खाए उसके भी ब्रेन में केमिकल लोचा होने लगेगा, और मांसपेशियों और दिमाग के कंट्रोल में ना होने की वजह से एक तरह से ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव करने लगेगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये फेक है, तो नहीं, ये मैड काउ डिजीज वगैरह रियल में एग्जिस्ट करती हैं, जो गाय को होती भी है। और सिम्पसन्स में इस बीमारी के शायद पता होने से भी कई साल पहले इसे दिखा दिया गया था। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें इस मैड काउ डिजीज की वजह से रियल लाइफ में कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होता हुआ दिख जाए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें इसे इग्नोर कर देना चाहिए, ये फालतू की चीज है, तो नहीं गाइस, सिम्पसन्स ऐसा कार्टून सीरीज है जिसमें दिखाई गई हर एक चीज का मीनिंग है।
और इसकी इतनी सारी बातें सच हुई है कि इसे इग्नोर करना हमें महंगा भी पड़ सकता है। वैसे सिम्पसन्स के प्रेडिक्शंस पर मुझे वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और यहाँ तक देख लिया है तो आई लव ज़ॉम्बीज कमेंट कर देना। खैर मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि सिम्पसन्स के इतने सारे प्रेडिक्शन सच हुए हैं, कहीं ये भी फ्यूचर में हो गया तो हमें ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। तो इसके लिए ज़ॉम्बी एपोकलिप्स पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि कहाँ छिपना है, किस गाड़ी को चूज करना है, किस पेट को अपने साथ रखना है और किस तरह से हम किसी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनको देखने के लिए एंड स्क्रीन में फीचर लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।